नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदता है। इसमें जो भारत के बड़े खरीदार हैं दोस्तों वो रशिया और सऊदी अरब है। अगर भारत में किसी वजह से ज्यादा उत्पादन होने लगे तेल का, यानी भारत में प्रोडक्शन होने लगे, तो रशिया और सऊदी अरब तो परेशान होंगे। जी हाँ, अब रशिया और सऊदी अरब परेशान होने लगे हैं क्योंकि भारत में भी अब कच्चे तेल का उत्पादन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन जितना भी हो रहा है उसका इंपैक्ट रशिया और सऊदी अरब और खासकर उन देशों की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है जिनसे हम भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहे हैं। आइए इस न्यूज पर बात करते हैं दोस्तों। प्रिंट ने और खुद ओएनजीसी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर, अब ट्विटर को एक्स कहते हैं, वहां पर इसको पब्लिश किया। प्रिंट ने कहा है कि ओएनजीसी ने वो कारनामा कर दिखाया है जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ, यानी 3 दशक में नहीं हुआ है। प्रिंट ने कहा कि ओएनजीसी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 541 तेल के कुओं से तेल निकाल लिया है। यानी कि एक्सप्लोरेशन का, यानी खोज का जमाना तो गया, अब भैया तेल का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और इस बात को ओएनजीसी ने भी कहा है। ओएनजीसी ने कहा कि हमने 541 तेल के कुओं से तेल निकाल लिया, यानी प्रोडक्शन कर दिया है। आइए इस न्यूज पर थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर ओएनजीसी ने वो कारनामा कर दिया है जो पिछले 3 दशक से नहीं हो रहा था, यानी कि 541 तेल के कुओं से तेल निकालने की शुरुआत कर दी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन 541 तेल के कुओं में 103 तेल के कुएं तो ओएनजीसी ने अभी कुछ दिनों पहले खोजे थे और 438 तेल के कुएं ऑलरेडी थे हमारे पास। तो इन 438 से भी तेल कोई खास नहीं निकल रहा था। टोटल से तेल निकालने की शुरुआत कर दी ओएनजीसी ने, यानी इनसे प्रोडक्शन हो रहा है। कितने? 541 तेल के कुओं से। इनमें 541 तेल के कुओं में अहमदाबाद, मुंबई और मेहसाना से लगभग 100 तेल के कुएं हैं। ओएनजीसी ने वादा किया कि 541 पर हम रुकने वाले नहीं, ये तो एक शुरुआत है। अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर हम जल्द ही कच्चे तेल का उत्पादन, वहां से कुएं खोदेंगे और वहां से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर देंगे। मैं कुछ और आंकड़ा आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूं कि भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का कितना कच्चा तेल खरीदता है। तो 2011 से लेकर 2023 का एक आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं मैं, लेकिन मैं फोकस करता हूं कि 2023 के अंदर फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना कच्चा तेल खरीदा। अगर इसकी बात करूं तो 16,824 बिलियन इंडियन रुपीज है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ रुपए। तो यार ये तो काफी बड़ा आंकड़ा हो गया, यानी कि 16,824 बिलियन इंडियन रुपीस का हमने कच्चा तेल खरीदा, जिसकी वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है वो हमेशा डेफिसिट में रहता है, यानी कि पैसा बाहर बहुत जाता है, उसकी वजह से हम चीजों को खरीदते हैं। तो बाहर पैसे जाने की वजह से हमारी करेंसी भी डाउन होती है, इसी की वजह से करंट अकाउंट हमारा हमेशा ज्यादातर डेफिसिट में रहता है। आपको बताना किस फाइनेंशियल ईयर में भारत का करंट अकाउंट सरप्लस में हुआ था, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आशा करूंगा कि आप सही जवाब देंगे। इसके अलावा मैं कुछ और आपको आंकड़ा बताना चाहूंगा जनवरी 2024 का ही। देखिए, जनवरी 2024 में भारत ने 2.5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया, जो पिछले साल के रेस्पेक्ट में 0.7% ज्यादा है। कोई बहुत ज्यादा नहीं किया है, लेकिन भाई कुछ तो एक्स्ट्रा किया है ना, जो इंपैक्ट डालेगा उन देशों की इकोनॉमी पर, खासकर रशिया और सऊदी अरब या अन्य देशों की जिनसे हम भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं। तो 0.7% की पिछले साल के 2023 के फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में, जनवरी 2023 के रेस्पेक्ट में हमने 0.7 का ग्रोथ किया है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनवरी 2024 के अंदर हमने 11.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा। ये पीपीएसी की रिपोर्ट है, केवल जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर कंजप्शन की बात करूं जनवरी में, तो भारत के अंदर जनवरी में कंजप्शन हुआ है 20.04 मिलियन टन, जबकि लास्ट ईयर में हुआ था कंजप्शन 18.5 मिलियन टन, यानी तो 1 महीने का आंकड़ा है। और हमने कितना प्रोडक्शन किया है? 2.5 मिलियन मीट्रिक टन। तो समझ रहे हैं ना आप, मतलब उत्पादन हम ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा तो कर रहे हैं। और ओएनजीसी ने वादा किया कि जल्दी हम ये उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इसकी वजह से खासकर जो रशिया और सऊदी अरब जैसे देशों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि भारत धीरे धीरे हमसे अब दूर हो रहा है। दूर नहीं, लंबे समय तक आपने भारत को बेवकूफ बनाया। वैसे मैं बता दूं, इन तेल का जो एक बहुत बड़ी तेल देशों का जो ग्रुप है, इसकी जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ओपेक। ओपेक का हमेशा से एक फंडा
आ रहा है। जब भी भारत को तेल की आवश्यकता ज्यादा हुई है तो इन्होंने अपने उत्पादन बंद कर दिया, यानी तेल का प्रोडक्शन बंद कर दिया और भारत से कहा देखिए अभी तो हमारे यहाँ उत्पादन हो नहीं रहा है, अगर हाँ आपको कच्चे तेल की ज्यादा डिमांड है तो हमारे पास जो रिजर्व में तेल है वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा हाई होगा। मतलब जब भी भारत को कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता रही तो उन्होंने महंगे दाम पर हमें तेल बेचा। खैर अभी भी हम पूर्ण रूप से इन पर डिपेंड हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला होने लगा है, कच्चे तेल का उत्पादन ड्रिल होना शुरू हो गया, एक्सप्लोरेशन का नहीं अब ड्रिल होने लगा है, तो धीरे धीरे इन देशों पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और वो दिन दूर नहीं है जब हमारा करंट अकाउंट घूमकर सरप्लस में आएगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होता है ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, यानी बुकलेट्स की फॉर्म में आपके पास मटेरियल पहुंचेगा, यानी अब आपको परेशान नहीं होना कि ज्योग्राफी कहां से पढ़नी है, हिस्ट्री कहां से पढ़नी, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। नो नीड टू फोकस ऑन दैट, बस हम आपको मटेरियल देंगे, बस एक मटेरियल देंगे, उसी को नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर भी दिया गया है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे इस सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चलिए। हाँ वहां पर आपको एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर इस सब्सक्रिप्शन के फीस में आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो वहां पर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा फिलअप कर सकते हैं, आपको तुरंत ही सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।